आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर पर जो भारतीय मनोरंजन जगत, खासकर कॉमेडी के लिए काफी अहमियत रखती है। ये हाँ। कॉमेडियन और अभिनेता वीर दास वो न्यूयॉर्क के एक बहुत ही प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर थिएटर में एक खास सीरीज ऑफ शोज करने जा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़ा एक हालिया लेख है और ये लेख वीर दास के इस नए शो जिसका नाम है हे स्ट्रेंजर और लिंकन सेंटर में उनकी इस खास रेजिडेंसी के बारे में काफी कुछ बताता है। हाँ, विस्तार से बताता है। तो आज हम इसी लेख के जरिए गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि ये रेजिडेंसी आखिर है क्या चीज, लिंकन सेंटर में होना ये इतना खास क्यों है, और वीर दास का ये जो कदम है इसका इंडियन कॉमेडी के ग्लोबल सफर के लिए क्या मतलब हो सकता है। सही बात है। चलिए बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये रेजिडेंसी शब्द जो है ये थोड़ा नया सा लगता है ना, खासकर स्टैंड अप कॉमेडी के लिए। हाँ, सही कहा। हम तो कॉमेडियंस को टूर करते देखते हैं, मतलब शहर शहर घूमते हुए। ये रेजिडेंसी उससे अलग कैसे है? बिल्कुल। देखिए, थिएटर या लाइव परफॉर्मेंस की दुनिया में रेजिडेंसी का मतलब होता है जब कोई कलाकार या ग्रुप वो एक ही वेन्यू पर रुकता है। अच्छा। हाँ, एक तय समय के लिए, और वहाँ लगातार कई शो करता है। ये टूरिंग का आप कह सकती हैं ठीक उल्टा है। मतलब टूर में कलाकार दर्शक के पास जाता है। हाँ। और रेजिडेंसी में दर्शक कलाकार के पास आते हैं एक ही जगह पर। बिल्कुल सही। जैसे लास वेगस में होता है, सुना होगा आपने, कई बड़े सिंगर्स की रेजिडेंसी होती है सालों साल। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक ही जगह जमकर परफॉर्म करने जैसा है। और वीरदास ये रेजिडेंसी कर खा रहे हैं? लेख में जिक्र है न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर थिएटर का। अच्छा। 29 अक्टूबर से 9 नवंबर 2025 तक। अब लिंकन सेंटर, ये नाम सुनते ही लगता है कि भाई ये कोई बड़ी बात है। इसकी क्या खासियत है? हाँ, लिंकन सेंटर ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित, सबसे सम्मानित परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर्स में से एक माना जाता है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ एक थिएटर नहीं है, ये कई सारे वेन्यूज का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है। वहाँ आपको ओपेरा मिलेगा, बैले, जैज, दुनिया के बेस्ट ऑर्केस्ट्रा, थिएटर, सब कुछ, और वो भी उच्चतम स्तर पर। बाप रे। जी, तो वहाँ प्रदर्शन करना किसी भी कलाकार के लिए मतलब एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। और अगर भारतीय कलाकारों की बात करें, क्या पहले भी वहाँ किसी ने परफॉर्म किया है? अरे बिल्कुल, इस मंच पर तो इतिहास रचा गया है भारतीय कलाकारों द्वारा। वाह। आप सोचिए, सितार सम्राट पंडित रविशंकर, वाह, तबला उस्ताद जाकिर हुसैन, शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खान साहब जी, कर्नाटक संगीत की शिखर MS सुब्बुलक्ष्मी जी, और महान गायक पंडित आनंद गोपाल बोस। ये तो बस कुछ नाम हैं जिन्होंने लिंकन सेंटर में भारत का नाम रोशन किया है। ये तो मतलब दिग्गजों की सूची है। तो इस लिहाज से देखें तो एक भारतीय कॉमेडियन का स्टैंड अप कॉमेडी, जैसे कह सकते हैं, अपेक्षाकृत नए आर्ट फॉर्म के साथ लिंकन सेंटर में रेजिडेंसी करना, ये तो बहुत बड़ी बात लगती है। हाँ, ये सामान्य बात बिल्कुल नहीं है। इसका महत्व क्या है फिर? देखिए, इसका महत्व कई लेवल्स पर है। पहली बात तो यही कि स्टैंड अप कॉमेडी, जिसे अक्सर थिएटर या ओपेरा या क्लासिकल संगीत की तुलना में थोड़ा कम गंभीर आर्ट फॉर्म माना जाता रहा है। हाँ, ये बात तो है। उसको लिंकन सेंटर जैसे प्रतिष्ठित मंच पर जगह मिलना, ये उस कला के रूप में उसकी स्वीकृति और सम्मान को दिखाता है। दूसरी बात, ये खास तौर पर भारतीय स्टैंड अप कॉमेडी के लिए एक मील का पत्थर है। ये दिखाता है कि जो भारतीय हास्य का अंदाज है, कहानी कहने का तरीका है, वो अब ग्लोबल ऑडियंस को खींच रहा है। सही। और उसे दुनिया के बेहतरीन मंचों पर जगह मिल रही है। तो ये सिर्फ वीरदास की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये बल्कि भारतीय कॉमेडी की जो ग्लोबल पहुंच बढ़ रही है उसका भी प्रतीक है। और इसमें वीरदास की अपनी पहचान भी तो मायने रखती होगी। उन्हें 2023 में उनके नेटफ्लिक्स स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड भी मिला था। जी हाँ, बिल्कुल, एमी अवार्ड। तो ये कदम उस ग्लोबल पहचान को और पुख्ता करता है ना? सही कहा, और मजबूत करता है। अब वो अपना नया शो ला रहे हैं, हे स्ट्रेंजर। इस शो के बारे में क्या जानकारी हमारे पास? हाँ, लेख में वीरदास का एक कोट है इस शो के बारे में। वो कहते हैं कि ये शो जुड़ने, हंसने, विचार करने और हमारे साझा अजनबीपन मतलब स्ट्रेंजनेस को अपनाने की इच्छा से पैदा हुआ है। हे स्ट्रेंजर, साझा अजनबीपन, ये टाइटल और ये कॉन्सेप्ट सुनने में बड़ा दिलचस्प लग रहा है। हाँ, है मैं? क्या मतलब है इसका? कि हम सब अपनी अपनी तरह से थोड़े अजीब हैं और यही बात हमें जोड़ती है? क्या शो इसी थीम पर होगा? लगता तो कुछ ऐसा ही है। देखिए, वीरदास की कॉमेडी में अक्सर पर्सनल कहानियां होती हैं, सोशल ऑब्जर्वेशन होता है और एक तरह का सेल्फ एनालिसिस भी होता है। हाँ, वो तो है। तो ये साझा अजनबीपन
शायद इसी तरफ इशारा कर रहा है कि दुनिया भर के लोग चाहे कितने भी अलग दिखे अपनी संस्कृतियों में, भाषाओं में, लेकिन कुछ बेसिक मानवीय अनुभव हैं, कुछ डर हैं, कुछ असुरक्षाएं हैं, या कहें कि वो अजीबपन है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं समान हैं। और कॉमेडी का काम शायद उसी समानता को पकड़ना और उस पर हंसाना है। और एक ग्लोबल मंच पर ये थीम चुनना दिखाता है कि वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि संस्कृतियों से परे जाकर लोगों से जुड़ें। और इस कोशिश में उनके साथ कौन कौन जुड़ा है? लेख में डायरेक्टर और प्रोडक्शन कंपनी का भी जिक्र था शायद। हाँ, बिल्कुल है। और ये नाम भी शो के स्तर को, उसके एम्बिशन को दिखाते हैं। डायरेक्टर है मोरिट्स वॉन स्ट्यूल्पनेगल। अच्छा। ये ब्रॉडवे और ऑफ ब्रॉडवे के काफी जाने माने डायरेक्टर हैं। उन्हें प्रतिष्ठित टोनी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिल चुका है। उनकी विशेषज्ञता थिएटर में है। थिएटर डायरेक्टर जी। और प्रोडक्शन कंपनी है सीव्यू। ये कंपनी भी कम नहीं है। ए जेंटलमैन गाइड टू लव एंड मर्डर और बहुत चर्चित प्ले रहा स्लेव प्ले, ऐसे बहुत प्रशंसित नाटकों के प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। वाह, मतलब एक टोनी नॉमिनेटेड थिएटर डायरेक्टर और एक जानी मानी थिएटर प्रोडक्शन कंपनी, वो एक स्टैंड अप शो से जुड़ रहे हैं। हाँ। इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये सिर्फ वैसा ही शो होगा जैसा हम देखते हैं, एक माइक और कॉमेडियन, या इसमें कुछ और थिएट्रिकल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आमतौर पर स्टैंड अप शो प्रोडक्शन के लिहाज से देखें तो काफी मिनिमल होते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इतने अनुभवी थिएटर डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस का जुड़ना ये इशारा करता है कि शायद ये शो सिर्फ पारंपरिक स्टैंड अप से कुछ ज्यादा हो सकता है। अच्छा, जैसे हो सकता है इसमें स्टेज डिजाइन, लाइटिंग का इस्तेमाल या कहानी कहने के तरीके में भी कुछ थिएट्रिकल तकनीकों का प्रयोग किया जाए। मोरिट्स वॉन स्ट्यूल्पनेगल कॉमेडी निर्देशन के लिए जाने जाते हैं, वो बात सही है, लेकिन उनकी थिएटर की पृष्ठभूमि है। तो वो शायद वीरदास की परफॉर्मेंस को एक अलग तरह की संरचना दें या एक अलग गहराई दे सकते हैं। ये कोशिश हो सकती है कि शो सिर्फ मजेदार ना हो, बल्कि शायद एक ज्यादा पॉलिश्ड, एक यादगार थिएट्रिकल अनुभव बने। अरे वाह, ये तो वाकई शो देखने का इंतजार और बढ़ा देता है। अच्छा, वीरदास खुद इस मौके को कैसे देख रहे हैं? लेख में उनकी कोई प्रतिक्रिया है? हाँ, बिल्कुल है। और उनके बयान से साफ झलकता है कि वो इससे कितनी गंभीरता और कितने उत्साह से ले रहे हैं। उन्होंने कहा है, और मैं उनके शब्द बता रही हूँ, सीढ़ी के सबसे निचले पायदान से ज्यादा रोमांचक कुछ नहीं होता। जहां आप अपने से बेहतर लोगों के साथ खेल रहे हों, अपनी क्षमता से बाहर हों, और आपको सीखना हो और वास्तव में वैश्विक मानक को पूरा करने के लिए अपनी कला को आगे बढ़ाना हो। अपनी क्षमता से बाहर होना, ये तो बड़ा दिलचस्प नजरिया है। अक्सर कलाकार अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। सही कहा, लेकिन शायद यही बात उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये हमेशा से उनका एक सपना रहा है। अच्छा। हाँ, और लिंकन सेंटर जैसी जगह पर जहां पंडित रविशंकर और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जैसे महान भारतीय कलाकारों ने परफॉर्म किया है, वहां अपनी पहली रेजिडेंसी शुरू करना, दुनिया के लिए भारतीय कॉमेडी करना, ये एक बहुत बड़ा सम्मान भी है और एक जिम्मेदारी भी। वो उस विरासत के प्रति भी बहुत सजग हैं। ये सम्मान और जिम्मेदारी वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप इतने बड़े मंच पर भारतीय कॉमेडी का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, तो क्या दर्शकों की उम्मीदें भी अलग होती हैं? मतलब क्या एक भारतीय कॉमेडियन से कुछ खास तरह के जोक्स या टॉपिक्स की उम्मीद की जाती है? राजनीति पर ही ज्यादा बात करेंगे, लेकिन अगर हम वीरदास की कॉमेडी को देखें तो उनका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा रहा है। वो ग्लोबल मुद्दों पर बात करते हैं, पर्सनल अनुभवों पर, मानवीय मनोविज्ञान पर भी। सही। तो उनकी चुनौती शायद यही होगी कि वो अपनी आवाज को ऑथेंटिक रखते हुए, मतलब असली रखते हुए, बिना किसी खास खांचे में फिट हुए, एक बहुत विविध ग्लोबल ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करते हैं। और ये जो हे स्ट्रेंजर और साझा अजनबीपन वाला थीम है, ये शायद इसी चुनौती का जवाब देने की एक कोशिश है कि वो उन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं जो भूगोल और संस्कृति से परे जाकर सबको कहीं ना कहीं छूते हैं। ये संतुलन साधना तो मुश्किल होता होगा, मतलब अपनी प्रामाणिकता भी बनाए रखना और साथ ही एक व्यापक अपील भी हासिल करना। बिल्कुल। और देखिए, ये जो रेजिडेंसी फॉर्मेट है ना, ये इसमें एक अलग तरह की चुनौती भी पेश करता है। वो कैसे? टूर में क्या होता है, आप हर रात एक नए शहर में होते हैं, नए दर्शकों के सामने। हाँ। रेजिडेंसी में आप एक ही शहर में लगभग 2 हफ्तों तक लगातार परफॉर्म करेंगे। इसका मतलब है कि आपको शो को ताज़ा रखना होगा। हो सकता है हर रात थोड़ा बदलना भी पड़े। अच्छा, हाँ। दर्शकों में भी दोहराव हो सकता है, या फिर वर्ड ऑफ माउथ से जो दर्शक आएंगे वो कुछ खास उम्मीदें लेकर आ सकते हैं।
तो ये कॉमेडियन के धैर्य और उसकी अडेप्टेबिलिटी, मतलब ढल जाने की क्षमता की भी परीक्षा है। लेकिन इसका एक फायदा ये भी तो हो सकता है कि उन्हें न्यूयॉर्क के दर्शकों को वहाँ के माहौल को समझने का ज़्यादा वक्त मिलेगा, जिससे वो शायद शो को और बेहतर बना सकें। जैसा हो सकता है उनके लिए उन्हें तुरंत फीडबैक मिलेगा। वो देख पाएंगे कि कौन से जोक्स या कौन सी बातें ज्यादा असर कर रही हैं और कौन सी नहीं। सही। ये उन्हें अपने मटेरियल को तराशने का और शायद भविष्य के शोज के लिए भी बहुत कुछ सीखने का मौका देगा। ये टूर की जो भागदौड़ होती है उससे अलग एक जगह टिक कर अपनी कला पर गहराई से काम करने का अवसर है। तो इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि ये सिर्फ एक और शो नहीं है। ये वीरदास के करियर के लिए, भारतीय कॉमेडी की वैश्विक यात्रा के लिए और शायद स्टैंड अप कॉमेडी के आर्ट फॉर्म के लिए भी एक काफी महत्वपूर्ण घटना है। बिल्कुल। अगर हम मुख्य बातों को समेटना चाहें तो क्या कहेंगे? हाँ, संक्षिप्त में अगर देखें तो पहला, कलाकार और शो। वीरदास जो एमी विजेता कॉमेडियन है अपना नया शो हे स्ट्रेंजर ला रहे हैं। ठीक है। दूसरा, वेन्यू और फॉर्मेट। ये शो न्यूयॉर्क के विश्व प्रसिद्ध लिंकन सेंटर में होगा और ये टूर नहीं बल्कि 29 अक्टूबर से 9 नवंबर 2025 तक चलने वाली एक रेजिडेंसी होगी। तीसरा, टीम। शो का डायरेक्शन टोनी नॉमिनेटेड थिएटर डायरेक्टर मोरिट्स वॉन स्टुल्पनेगल कर रहे हैं और प्रोडक्शन जानी मानी कंपनी सीव्यू का है। ये शो के उच्च स्तरीय होने का संकेत देता है। बिल्कुल। चौथा, थीम और महत्व। शो साझा अजनबीपन के विचार पर आधारित लगता है और इसका लिंकन सेंटर में होना भारतीय कॉमेडी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, एक ग्लोबल स्वीकृति का प्रतीक है। हाँ। और पांचवा, खुद कलाकार का नजरिया। वीरदास इसे एक सपने के सच होने जैसा, एक चुनौती, सीखने का अवसर और एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देख रहे हैं, खासकर लिंकन सेंटर की विरासत को देखते हुए। ये सारे बिंदु मिलकर एक काफी रोमांचक तस्वीर पेश करते हैं। जैसा वीरदास ने कहा, ये एक ऐसा सपना है जिसकी उन्होंने शायद शुरुआत में कल्पना भी नहीं की होगी। सच में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये रेजिडेंसी कैसी रहती है और इसका आगे क्या असर पड़ता है। बिल्कुल। और ये हमें एक, आप कह सकती हैं, एक व्यापक सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है। अच्छा। किस तरह का सवाल? देखिए, हम अक्सर स्टैंड अप कॉमेडी को सिर्फ मनोरंजन का साधन मानते हैं, है ना, तनाव दूर करने का एक जरिया। लेकिन क्या ये इससे ज्यादा भी कुछ हो सकती है? वीरदास का ये जो साझा अजनबीपन खोजने का प्रयास है और लिंकन सेंटर जैसा मंच मिलना, ये इस बात की ओर भी तो इशारा करता है कि कॉमेडी शायद संस्कृतियों के बीच एक पुल का काम कर सकती है। कॉमेडी एक पुल के रूप में। हाँ, क्या हास्य अपनी तमाम सीमाओं और कई बार होने वाले विवादों के बावजूद हमें उन मानवीय सच्चाइयों से रूबरू करा सकता है जो हमें भाषा, धर्म और भूगोल की दीवारों के पार भी एक दूसरे से जोड़ती हैं? ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। वीरदास की ये रेजिडेंसी शायद इसी प्रयोग का एक हिस्सा है, ये देखने का कि क्या हंसी सच में एक यूनिवर्सल भाषा बन सकती है जो हमें सिर्फ हंसाए नहीं बल्कि एक दूसरे को थोड़ा बेहतर समझने में भी मदद करे। ये एक विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। ये वाकई एक गहरा विचार है। कॉमेडी सिर्फ हंसाने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए भी। इस जानकारी और इस विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये चर्चा हमारे सुनने वालों को भी दिलचस्प लगी होगी और उन्हें वीरदास के इस नए सफर के महत्व को समझने में मदद मिली होगी।